Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So basically ये फोर्थ लेक्चर है इंडेक्स नंबर का जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है, उसकी थ्योरी उसका न्यूमेरिकल हम दोनों ही पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। Weighted index number divided into two categories. First one is weighted aggregative and second one is weighted average of relative. Right? Weighted index number नाम से ही पता लग रहा है जिसमें हम weight assign करते हैं। Unweighted index number जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था डिफरेंस बिटवीन वेटेड इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लो ताकि आपको वेटेड इंडेक्स नंबर की जो थ्योरी है और जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, और मैं बोलूँ कि कितने टाइप्स हैं तो वेटेड इंडेक्स नंबर के दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसेस, सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये मेथड, राइट। सो वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसेस क्या होता है? These indices are of the simple aggregative type with the fundamental difference that weight are assigned। अभी मैंने आपको बोला है जिसमें हम weight को assign करते हैं। Weight are assigned to the various item included in various method of assigning। Weighted aggregative indices को calculate करने के बहुत सारे मेथड है जिसके प्रैक्टिकल हम बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट, right? And large number of formula for constructing index number have been devised, of which some of are important। कौन कौन से important है ये मैंने सब नीचे mention किया है। First one is Laspers method, second one is Pasture method, third one is Dorbis and Pauli's method, fourth one is Fisher method, fifth one is Marshall method and sixth one is Kelly's method, राइट। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेस्पियर मेथड, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेस्पियर मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 into 100, right? Laspers price index is a weighted aggregate price index where the weight are determined by the quantities in the base period, राइट। तो हमने लेस्पियर मेथड की डेफिनेशन पढ़ लिया और हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके स्टेप्स है कुछ, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला स्टेप, फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई द current year prices of various commodity with base year weight and obtain sigma P1 Q0, right? Second step is multiply the base year price of various commodity with base year weight and obtain sigma P0 Q0, right? And third step is divide sigma P1 Q0 by P0 Q0 and multiply by 100, राइट। सो ये 3 स्टेप है कि किस तरीके से लास्पेयर मेथड को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ लास्पेयर मेथड। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो करते करते हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि लास्पेयर मेथड का न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है, टेस्ट में आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कमोडिटी गिवन है, ईयर गिवन है 2010 एंड 11, राइट। तो बेस ईयर और करंट ईयर क्या हो गया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी है कि अगर क्वेश्चन में बेस ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम बेस ईयर लेंगे अपने प्रीवियस ईयर को और करंट ईयर हम लेंगे रिसेंट ईयर को, राइट। सो इस केस में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 2010 इज आवर बेस ईयर। तो जो Q0 निकले P0 Q0 निकलेगा वो 2010 से निकलेगा
और P1 और Q1 की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ से निकलेगी, करंट ईयर से, इट मीन्स 2011 से, राइट। सो कमोडिटी दी हुई है हमें ABCD, 2010 का प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है और 2011 की भी प्राइस एंड क्वांटिटी हमें गिवन है। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फॉर्मूला इज, अभी ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फटाफट से बताओ क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए समीशन ऑफ P1 Q0 एंड समीशन ऑफ P0 एंड Q0। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, आप चीज ये देखो, हमेशा जब भी आप फॉर्मूला पुट करते हो, जब फॉर्मूला याद करते हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में हम फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पे आप ये देख लो कि जो फॉर्मूला है उसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला नीड समीशन ऑफ P1 Q0 एंड समीशन ऑफ P0 एंड Q0। तो चलो क्वेश्चन में, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है कि व्हाट इज बेस ईयर एंड व्हाट इज करंट ईयर, राइट। सो पहली रिक्वायरमेंट है वी नीड P1 एंड Q0। अब P1 एंड Q0 किस तरीके से निकलेगा, वी हैव प्राइस एंड क्वांटिटी, मींस हमें चाहिए प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। सो प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या है, प्राइस 2011 का, एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मींस क्वांटिटी हमें चाहिए 2010 की। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, मींस P1 इंटू Q0। प्राइस ऑफ करंट ईयर मींस 40 एंड क्वांटिटी ऑफ base year is 8. It means 40 into 8. 40 into 8 is 320. Next, 60 into 10 is 600. After that, 750, then 400. Right? So, ये तो थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट कि we need sigma P1 by P1 into Q0 means price of current year multiply quantity of base year। तो इस फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट थी, जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो हमारी फुलफिल हो गई है। हमारे पास सारी कमोडिटी A, कमोडिटी B, कमोडिटी C एंड कमोडिटी D का P1 Q0 आ गया है। आफ्टर दैट एज पर द फॉर्मूला क्या रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए समीशन ऑफ P0 एंड Q0। अब P0 एंड Q0 हमें क्या बोलता है, P0 और Q0 हमें बोलता है प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इट मींस प्राइस ऑफ बेस ईयर मतलब ये, एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मींस ये। सो 20 इंटू 8, 50 इंटू 10, 40 इंटू 15 एंड 20 इंटू 20। अब प्राइस ऑफ बेस ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, मींस 20 इंटू 8, then 50 into 10, then 40 into 15 and 20 into 20। अब मुझे फटाफट से वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है 160, then 500, after that 40 into 15 is 600, 20 into 20 is 400। तो हमारे पास P1 Q1 भी Q0 भी आ गया है एंड P0 Q0 भी आ गया है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन। समीशन ऑफ व्हाट, समीशन ऑफ P1 एंड Q0, समीशन ऑफ P0 एंड Q0। अब देखो P1 Q0 की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास Q0 और P0 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब फटाफट से इन सब का सम कर दो। अब सम करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा हमारे पास 2070। जब हम प्लस करेंगे 320 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 400 इज 2070। इट मीन्स हमारे पास ये चीज आ गई, राइट। नेक्स्ट इज P0 Q0 का समीशन। P0 Q0 का समीशन आप करोगे तो क्या आएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन, प्लस करो फटाफट से, 160 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 400 इज 0661, 1660। तो ये रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफिल हो गई। सो अब क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, हमें पहली चाहिए सिग्मा
P1Q0 equals to 2070, right? Then we need sigma, सेकेंड थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा हमारा सिग्मा P0 एंड Q। इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है 1660। तो बस अब हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू पुट ऑल द कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू फॉर्मूला, राइट, बाय 100। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास 124.7। तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट। P01 equals to 124.70 will be our आंसर। ये है हमारा लेस स्क्वायर मेथड जो हमने सॉल्व किया है। एक बार फटाफट से क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। सो फॉर्मूला हमें बोलता है वी नीड सिग्मा P1Q0 बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। सो हमने यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट कर लिए, दो कॉलम क्रिएट करके हमने क्या चीज़ देखी, हमने फॉर्मूले में देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एज पर द फॉर्मूला वी रिक्वायर टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज सिग्मा ऑफ P1 एंड Q0, आफ्टर दैट सिग्मा P0Q0। अब P1Q0 मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। P1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर एंड Q0 स्टैंड्स फॉर base year. P1 is price of current year and Q0 is quantity of base year। ऐसे ही हमने प्राइस करंट ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ, राइट। ऐसे ही हमने नेक्स्ट कॉलम क्रिएट किया, नेक्स्ट कॉलम में हमें चाहिए था P0Q0। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में वी नीड P0Q0। अब P0Q0 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अब प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर हमने ले लिया, प्राइस है हमारे पास 20 एंड क्वांटिटी है हमारे पास 8। 20 50 40 20 इज प्राइस है किसका, बेस ईयर का, और 8 10 15 20 इज व्हाट, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अब यही चीज हमें यहाँ पे चाहिए थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमने सबका सम करके समीशन में डाल दिया और फिर वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया। कौन से फॉर्मूले से, लेस्पेयर मेथड से, राइट। सो लेस्पेयर मेथड से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई है इज 124.70। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करके अपनी क्वेरी को पूछ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।